संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महा विचरे हमारे ध्यान। ये तीर्थ क्षेत्र ढाई द्वीप के नाम से जो प्रसिद्ध है। ढाई द्वीप में ये भरत क्षेत्र, ये जम्मू द्वीप वगैरह सब हैं, और इंदौर में ढाई द्वीप है। ऐसा कहीं होता है? लेकिन है ऐसा। ढाई द्वीप क्या है, जैन भूगोल कैसा है, ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने दिन मंदिर हैं, कितनी दिन प्रतिमाएं कैसे कहाँ विराजमान हैं, उन सब का डिटेल वहाँ दिखाया गया है। ये लोग बहुत पूछते हैं कि इतनी हजारों प्रतिमाएं विराजमान करने की क्या ज़रूरत है, और वो ढाई द्वीप में 1200 प्रतिमाएं, इतनी प्रतिमाएं, और मेरे नाम का साथ में जुड़ता है। लोग मेरे से पूछते हैं, तो मैं उसके जन्म की कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि किसी लोगों ने, वो तो जानता ही नहीं था मुकेश जिसने बनाया है कि ढाई द्वीप क्या होता है, उसे चढ़ाया कि तुम ऐसा मंदिर बनाओ, इसमें इतनी प्रतिमाएं हों, ये हों, और वो तैयार हो गया, और बहुत अध्यक्ष मंत्री सब बन गए। और उसके शिलान्यास का ऐसा था कि पूना में एक शेर थे, श्वेतांबर से, क्या नाम था, रसिक लाल जी धारीवाल। तो वो उनके पास गया, तो उनने पूछा कि तुम्हें कौन जानता है, किसी एक आदमी का नाम ऐसा बता सकते हो कि जो तुम्हें जानता हो और ये कहे कि तुम्हारे लिए सहयोग करना चाहिए। उसने मेरा नाम बता दिया। उनका फोन आया मेरे पास, वो सब बातें हुई कि मुकेश मेरे पास आया है और ये ऐसा मंदिर बनाना चाहता है, और ये आपका नाम लेता है, आप इसे जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ, और मंदिर बनाने का काम अच्छा है, और आप सहयोग दे सकते हैं उसको। उन्होंने करीब 2-2.5 करोड़ रुपया उसी वक्त दे दिया, और कहा कि तुम्हारे साथ डॉक्टर भरेल खड़े हैं, इसलिए मैं देता हूँ, मुझे उन पर भरोसा है। फिर जब जिस दिन शिलान्यास था, उस दिन जो जिसे अध्यक्ष बनाया था उसने इस्तीफा दे दिया। समाज के कुछ लोग जो नापसंद करते हैं, समझ लो, उन लोगों ने भड़का दिया, उन्होंने कहा वे नहीं आए, और लोग सब पीछे हट गए। मुझसे तो सिर्फ प्रवचन के लिए बुलाया था कि आपका प्रवचन होगा, तो मैं गया हुआ था। अब वो क्या करें, कल सुबह शिलान्यास होना। मैंने अध्यक्ष को मुझसे कहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए, मुझसे। मैंने कहा नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। वो अध्यक्ष जो मना कर रहे हैं आपको, उनने पहले आपको हाँ की थी, मेरे से उनसे बात कराओ। तो मैंने फ़ोन से वहीं से बात की कि क्यों, क्या हो गया, कि आपने इतना बड़ा सब लोगों को इकट्ठा कर दिया और आप हटते हैं, और ये लोग मुझसे अध्यक्ष बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे, और एक काम होगा। नहीं, आप बन जाइए। मैंने कहा आप चिंता मत करो, काम हम करेंगे, लेकिन आप अध्यक्ष रहेंगे। तो मैंने कहा मैं कार्याध्यक्ष, उन्होंने मुझे कार्याध्यक्ष बनाया। तो मैंने कहा जिस दिन आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, उस दिन मैं भी दे दूंगा। आप खड़े रहेंगे समाज में, और आज वो अध्यक्ष हैं।
मैं इंदौर की समाज के मुमुक्षु लोग भी बहुत विरोध में थे, और वो मेरे सब मित्र थे, समझ लीजिए अन्यायी थे। वे मेरे पास आया करते थे, मैं कभी किसी के घर नहीं गया, लेकिन उस दिन मैं गया और मैंने उन्हें समझाया कि देखो एक महान काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो आप इसमें साथ में रहो। आपको 2-3 जितने आपका उतना ट्रस्टी मैं आपके बनवाऊंगा। नहीं, ये किसी की मानता नहीं है, ये जिद्दी बहुत है। मैं फिर अपन सब मिलके मनवाएंगे, मैं हूँ, आप हैं सब। लेकिन वो नहीं माने। इंदौर वाले जो मेरे लोग थे, अब मैं नहीं कह सकता हूँ कितने नज़दीक थे मेरे, और उन्होंने मेरी नहीं मानी। दूसरे दिन उनके मंदिर में मेरा प्रवचन था, उसको ही कैंसिल कर दिया। मैं बता रहा हूँ कैसे इसका जन्म हुआ। मैंने उससे कहा, उस शिलान्यास की मीटिंग में शिलान्यास करता भी नहीं आए, करने वाले थे वे भी नहीं आए। अच्छा, भारल साहब से करा लो। जन्म में तो पीड़ा होती है, जन्म में तो पीड़ा होती है। उनसे करा लो। आप नहीं सोचते कौन निर्मल सेठी, जितनी संस्थाएं अपनी समाज की हैं, इन सबके नेता वहाँ मौजूद थे। वो बैठे थे और मैं इससे कहा कि मुझे शिलान्यास करना है, मुझे कार्याध्यक्ष बनना है, और ये सब। मैंने कहा भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये मेरे से नहीं होगा। आप ऐसा करो, पहले तो ये नक्की करो कि ये पंडित टोडरमल जी की जो मान्यता है, जो परंपरा हमारे टोडरमल स्मारक भवन में चलती है, वो परंपरा यहाँ चलेगी पूरी की पूरी। स्वामी जी से घृणा नहीं होगी, उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन होगा, उनका स्टैचू लगेगा बड़ा, तो मैं बनूंगा। मैं स्टैचू मैं विरोध भी था, लेकिन मैंने कहा यहाँ लगेगा, क्यों? कोई भी आएगा कब्जा कर लेगा। आजकल तो कोई महाराज आते हैं कब्जा कर लेते हैं, और लेकिन कांजी स्वामी का फोटो लगा वो तो नहीं आएंगे। ये हटाओ यहाँ से तो इस गद्दी पे हम बैठेंगे। ऐसे लोग हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए। और वो हमने बनाया नियमावली, नियमावली के 2 बड़े बोर्ड बनवाए, वहाँ लगवाए उसी दिन 24 घंटे के अंदर, और रसीद कट्टे के पीछे वो छपाया सारे नियम। उसमें लिखा है टोडरमल स्मारक के अनुसार उसको तेरापन थामना है, उसके अनुसार पूजा पाठ होगा, ये सब। उनके पिताजी दूसरी परंपरा में थे। मैं कहा उनसे कहलवाओ। पिताजी को वहाँ खड़ा करके उस सभा में कहलवाया, और वो करके मैंने उन सारे नेताओं के समक्ष इन सब के बारे में घोषणा करके इसका शिलान्यास हुआ और ये मंदिर बना। इसके पीछे वो मुकेश पागलों जैसा लग गया, उसने बहुत कोशिश की, और पूना वाले उन्होंने भी, धारीवाल ने भी जितना पैसा मांगे उन्होंने उतना दिया, है ना। और ये काम चलता रहा। अभी अचानक उसका स्वर्गवास हो गया। जो वन मैन शो था, मैं तो नाम का अध्यक्ष था, मैं तो काम का तो आदमी हूँ नहीं, मैं तो साहित्यिक काम का आदमी हूँ। टेबल पे बैठ के करवा लो काम, है। ये दौड़ धूप का काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, जो हमारे बबलू कर रहे हैं, विपिन जी कर रहे हैं, ये तो मैं कर नहीं सकता। अब क्या करना, उसके वो तिया हो जाए। तिया में हम लोग गए हुए थे इंदौर, और बैठ के वो सभा चलती थी। अनंत भाई भी आए हुए थे। कल अनंत भाई ही अध्यक्ष थे और मैं कार्याध्यक्ष हो गया था। हम दोनों ऐसे अगल में बैठे थे। अब क्या होगा क्या होगा, सब लोग पूछते थे। मैंने कहा अनंत भाई क्या करना बोलो। सब लोग अपनी तरफ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो आश्वासन चाहते हैं,
बोलो क्या करना। उनने मेरे से कहा आप जो उचित समझें वो घोषणा कर दूं मैं आपके साथ। और मैंने फिर वहाँ घोषणा कर दी कि 2.5 द्वीप बनेगा बनेगा और बनेगा, दिनागम के अनुसार बनेगा। टोडरमल स्मारक को मैंने ये सब बात बताई, हमारे अध्यक्ष मुदगा जी, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है और ये काम अपन को सबको करना है। तो वो सब मिलके सबने सब पूरी तरह से तन मन धन से लग गए। हमारे विपिन जी तो मेरे जमाई हैं ऐसे लग गए कि 24 घंटे ऐसे। बबलू मेरे भाई का लड़का, ये सब घर के लोगों को लगा दिया मैंने कि तुम अपना काम समझ लो। और एक आज ये वो दिन आ गया है कि वो हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करके उतनी मूर्तियाँ विराजमान करने की स्थिति में हैं। और इसके डिटेल ये लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस टोडरमल जी की जो परंपरा है, ये टोडरमल स्मारक की जो नियमावली है, उसके अनुसार ही वो मंदिर पूरी संस्था वो चलेगी। वहाँ भी ऐसा एक महाविद्यालय ये सब काम हम वहाँ भी करेंगे। और ये हमारे साथ सब बने हैं, ये सब ट्रस्टी हैं, ये आपके बगल में बैठे हैं और भी अभी हैं। ये लोग सब काम करके वो बहुत अच्छी संस्था बनेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अब मेरी तबीयत बहुत दिनों से बहुत खराब चल रही थी, भाग्य से अब अच्छी है। बाबू चाचा हमारे ये कहते थे कि दादा कहीं मत जाओ, लेकिन इंदौर के लिए अपने स्वास्थ्य को बचा के रखो। भाग्य की बात है कि अभी 7 दिन पहले से ही मेरी तबीयत उसके काबिल हुई है कि मैं यहाँ आगे बैठ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और इतने लोग आ रहे हैं, ये सब ये लोग हमारे कार्यकर्ता विद्वान हैं नहीं, लेकिन मैं स्टेज पर बैठूंगा ना और ये तो पंडाल भरा रहेगा, वहाँ अनुशासन की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। हमारे यहाँ कभी होती नहीं है। बहुत बढ़िया अनुशासित सारा कार्यक्रम होगा। मुझे और कुछ नहीं करना है, एक प्रवचन तो करना पड़ेगा मुझे रोजाना, लेकिन मैं वहाँ बैठूंगा। और सब लोग ये विपिन जी तो महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं वो काम को पूरा कराने के लिए हैं। 6 महीने से इंदौर में ही है। हाँ तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है और मेरा मन वचन सब इसमें लगा हुआ है और ये काम अच्छे से अच्छा होगा। आप लोग देखेंगे कि टोडरमल जी का यदि पहला ये स्थान जयपुर में है तो दूसरा स्थान वो इंदौर में होगा। तो इसी तरह के काम यहाँ होंगे, इसी रीति के अनुसार ये सब काम होंगे।